दोस्तों, लैलतुल कदर वो रात है जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। ये रात रहमत, मगफरत और बख्शिश की रात है। इसमें तकदीरें लिखी जाती हैं और गुनाह माफ किए जाते हैं। जो इस रात जागकर इबादत करता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत हर तरफ छा जाती है। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस रात को जाया कर देते हैं, दुनियाई मसरूफियात में उलझे रहते हैं या गफलत में सो जाते हैं। ये रात दोबारा मिले या ना मिले कोई नहीं जानता, क्योंकि शायद यही हमारी जिंदगी की आखिरी लैलतुल कदर हो। अब भी वक्त है, अल्लाह को पुकारो, अपने गुनाहों की माफी मांगो और अपनी किस्मत को संवार लो, क्योंकि जो इस रात महरूम रहा वो हकीकत में सब कुछ खो बैठा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कदर में ईमान और सवाब की नीयत से कयाम किया उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि लैलतुल कदर की इबादत सिर्फ नेकियों में इजाफा नहीं करती, बल्कि हमारे माजी के गुनाहों को भी मिटा देती है। अगर हम वाकई अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो हमें इस रात की अहमियत को समझना होगा। ये रात एक नई शुरुआत का दरवाजा है, जहां हम अपने गुनाहों से निजात पाकर अल्लाह के करीब हो सकते हैं। जो शख्स इस रात को जाया कर देता है वो हकीकत में एक अजीम खसारे में मुब्तला हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। दोस्तों, ये हदीस हमें सिखाती है कि लैलतुल कदर की तलाश सब्र और मेहनत का तकाजा करती है। जो लोग सिर्फ एक रात की मुंतजर रहते हैं वो शायद इसकी बरकत से महरूम रह जाएं। इसलिए हमें पूरे आखिरी अशरे में इबादत करनी चाहिए ताकि हम इस अजीम रात को हासिल कर सकें। असल कामयाबी मुसलसल कोशिश में है और जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देता है उसे यकीनन उसका बेहतरीन सिला मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ जमीन पर नाजिल होते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो इबादत में मसरूफ होता है। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि लैलतुल कदर आम रातों जैसी नहीं, बल्कि ये रात जमीन और आसमान के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम करती है। फरिश्तों की मौजूदगी इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला की रहमत अपने उरूज पर होती है। अगर हम चाहते हैं कि फरिश्ते हमारी बख्शिश की दुआ करें तो हमें इस रात में इबादत और जिक्र में मसरूफ रहना चाहिए। जो शख्स इस रात में अल्लाह के सामने झुक जाए वो अपनी जिंदगी में सुकून और रहमत हासिल कर सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दुआ सिखाई, ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। दोस्तों, ये हदीस हमें सिखाती है कि लैलतुल कदर में सबसे बेहतरीन अमल इस्तिग़फ़ार है। ये रात माफी और मग़फ़िरत की रात है और जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमें इस रात में दुनियाई ख्वाहिशात को साइड करके अपनी आखिरत को संवारने पर तवज्जो देनी चाहिए। असल खुशनसीब वही है जो इस रात को अपनी मग़फ़िरत के लिए इस्तेमाल करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर तुलू फजर तक सलामती की रात है। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि लैलतुल कदर अमन और रहमत की रात है। जो शख्स इस रात को अल्लाह के जिक्र में गुजारता है उसका दिल दुनियाई गमों से आज़ाद हो जाता है। ये रात हमें सिखाती है कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। अगर हम अपनी जिंदगी में हकीकी खुशी और कामयाबी चाहते हैं तो हमें अल्लाह के करीब होना होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर से महरूम रहा वो हकीकत में खैर कसीर से महरूम हो गया। दोस्तों, ये हदीस हमें खबरदार करती है कि लैलतुल कदर को जाया करना एक बहुत बड़ी महरूमी है। ये रात हमें वो मकाम और दर्जात दे सकती है जो आम हालात में सालों की इबादत से भी हासिल नहीं होते। अगर हम इस रात को सुस्ती या दुनियाई कामों में गुजार दें तो हम एक अजीम नेमत को खो बैठेंगे। हमें चाहिए कि हम इस रात को बेदारी, दुआ और इबादत में गुजारें ताकि हमारी आखिरत रोशन हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर में इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। दोस्तों, ये हदीस हमें बताती है कि एक रात की इबादत हमें 83 साल की इबादत का सवाब दे सकती है। दुनिया में ऐसा कोई मौका नहीं जो हमें इतनी बड़ी कामयाबी दे सके। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां बेहिसाब बढ़ जाएं तो हमें इस रात में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह की रहमत हर एक के लिए है, लेकिन वही लोग फायदा उठा सकते हैं जो उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर की रात अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाता है, जो भी मांगना हो मांग लो। दोस्तों, ये हदीस हमें सिखाती है कि लैलतुल कदर दुआ की रात है। अगर हम वाकई अपनी जिंदगी में बरकत, कामयाबी और सुकून चाहते हैं तो हमें इस रात में अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ झुकना चाहिए
یہ وہ لمحہ ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور جو شخص سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مشکلات آسان ہو جائیں تو ہمیں اس رات میں اپنی دعاؤں پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ دوستو، لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہمارے گناہ مٹا سکتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور جو شخص اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غنیمت جانیں، عبادت کریں، دعا مانگیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ کے حضور جھک جائیں۔ یہی لیلۃ القدر کا اصل پیغام ہے۔